आज से लियारी में बलूचों की हुकूमत होगी। जब आप धुरंधर का कोई सीन देखते हैं तो एक पल के लिए लगता है ये फिल्म नहीं, कोई सच्ची घटना चल रही है। हर नजर में डर, हर खामोशी में तनाव और हर फ्रेम इतना रियल कि सांस खुद ब खुद थम जाती है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ कैमरे और एक्टिंग का कमाल है या इसके पीछे छुपी है महीनों की ऐसी तैयारी जिनके बारे में दर्शकों को कभी बताया ही नहीं गया। आप तो जानते ही होंगे, रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। और वीडियो के आखिर में जो BTS फैक्ट सामने आएगा वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि ये फिल्म बनाई कैसे गई और बनाने वालों ने कितना बड़ा रिस्क लिया था। दोस्तों, जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है और बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करने लगती है तो सबसे पहले सुर्खियों में आते हैं हीरो हीरोइन और बड़े स्टार नाम। अखबारों में उन्हीं की तस्वीरें छपती हैं, टीवी चैनलों पर उनके इंटरव्यू चलते हैं और सोशल मीडिया पर भी तारीफों का सारा शोर उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन बहुत कम लोग उस मेहनत पर ध्यान देते हैं जो कैमरे के पीछे होती है, उन लोगों पर जिनके नाम न तो पोस्टर पर बड़े अक्षरों में दिखते हैं और न ही प्रमोशन के वक्त मंच पर बुलाए जाते हैं। फिल्म धुरंधर इन दिनों इसी वजह से खास चर्चा में है। कमाई जबरदस्त है, एक्टिंग की तारीफ भी हर तरफ हो रही है। अगर मेरे साथ दगाबाजी की ना तो मारने से पहले तुझे बना दूंगा। और दर्शक लगातार यही कह रहे हैं कि फिल्म में एक अलग ही स्तर की रियल फील महसूस होती है। खास तौर पर जब पाकिस्तान और कराची जैसे इलाकों के सीन सामने आते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि हम किसी सेट पर शूट की गई फिल्म देख रहे हैं। महसूस होता है जैसे सच में किसी दूसरे देश की गलियों में पहुंच गए हों। अब सवाल यह उठता है कि यह सब संभव कैसे हुआ। दोस्तों, ये कोई सस्ता VFX या कंप्यूटर का जादू नहीं है। इसके पीछे असली ताकत है आर्ट डायरेक्शन की, वही विभाग जो किसी भी फिल्म की आत्मा को आकार देता है। दीवारें कैसी दिखेंगी, सड़क कितनी टूटी फूटी होगी, दुकानों के बोर्ड पर कौन सी भाषा लिखी होगी, आसपास का माहौल कितना पुराना और घिसा हुआ लगेगा, यह सब तय करता है आर्ट डायरेक्शन। धुरंधर में जो कराची दिखाई गई है वह किसी ग्रीन स्क्रीन पर खड़ा किया गया नकली सपना नहीं है, बल्कि उसे जमीन से जुड़ा, रियल और भरोसेमंद बनाने के लिए गहराई से काम किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि कराची को दिखाने के लिए शूटिंग पाकिस्तान में नहीं बल्कि थाईलैंड में की गई। अब यह सुनकर आपके मन में सवाल आएगा कि थाईलैंड में कराची कैसे बनाई गई। बस यहीं से असली मेहनत की शुरुआत होती है। थाईलैंड में एक बड़ा इलाका चुना गया और महीनों तक टीम ने वहां सर्वे किया। कौन सी गली कराची जैसी लग सकती है, कहां मार्केट खड़ी की जा सकती है, कहां पुराने मकानों का एहसास मिलेगा, हर छोटी बात पर गहराई से काम हुआ। इसके बाद वहां सचमुच एक पूरा नया शहर खड़ा कर दिया गया। इस काम में सिर्फ एक दो लोग नहीं बल्कि सैकड़ों आर्टिस्ट, डिजाइनर, पेंटर, कारपेंटर और मैनेजर दिन रात जुटे रहे। करीब 3 महीने से भी ज्यादा वक्त सिर्फ सेट तैयार करने में लग गया। हर सुबह नई योजना बनती थी और रात तक जमीन पर उसका रूप दिखने लगता था। फिल्म में दिखाई देने वाली टूटी फूटी इमारतें भी संयोग से नहीं बनी बल्कि जानबूझकर वैसी डिजाइन की गई थीं। दीवारों पर लगे पोस्टर, दुकानों के साइन बोर्ड, यहाँ तक कि बिजली के खंभों पर उलझी तारें भी पहले से प्लान की गई थीं। ऐसा कोई भी सीन नहीं था जो यूं ही बन गया हो। एक और खास बात यह है कि इस पूरे काम में सिर्फ भारतीय कलाकार ही नहीं थे। भारतीय और थाई कलाकारों ने मिलकर इस सेट को तैयार किया। भाषा अलग थी, संस्कृति अलग थी, लेकिन मकसद एक ही, स्क्रीन पर सच्चाई उतारनी है। दोस्तों, ये काम जितना देखने में आसान लगता है उतना होता बिल्कुल नहीं। एक छोटी सी गली बनाने के पीछे भी कई मीटिंग्स होती हैं। पहले कागज पर स्केच बनते हैं, फिर 3D डिजाइन तैयार होता है और उसके बाद असली सेट खड़ा किया जाता है। हर छोटा बदलाव निर्देशक और सिनेमेटोग्राफर से चर्चा करके ही किया जाता है। और जब आप फिल्म देखते हैं तो यह सारी मेहनत आपको दिखती भी नहीं, आप बस कहानी में डूब जाते हैं। यही आर्ट डायरेक्शन की सबसे बड़ी जीत होती है, जब काम इतना सच्चा लगे कि नजर ही ना आए। अक्सर हम कहते हैं कि फिल्म बहुत रियल लगी, लेकिन उस रियल के पीछे किसका हाथ है, यह सवाल शायद ही कोई पूछता है। और धुरंधर के मामले में भी बिल्कुल यही हो रहा है। चारों तरफ एक्टर्स की तारीफ सुनाई दे रही है, लेकिन जिन लोगों ने पर्दे पर पूरा शहर खड़ा किया उनका जिक्र नाम मात्र को भी नहीं हो रहा। दोस्तों, जब आप किसी फिल्म में कोई शहर देखते हैं और वह आपको पूरी तरह असली लगने लगता है तो समझ लीजिए कि उस शहर को बनाने में सिर्फ ईंट, सीमेंट और लकड़ी नहीं लगी होती, बल्कि उसमें सोच, समझ और गजब का धैर्य भी शामिल होता है। धुरंधर के सेट्स भी कुछ इसी तरह से तैयार किए गए थे। यहाँ हर छोटी से छोटी चीज को इस तरह रखा गया था कि दर्शक को कहीं से भी बनावट या नकलीपन महसूस न हो। सेट बनाने से पहले सबसे अहम चरण होता है रिसर्च। आर्ट डायरेक्शन की टीम ने कराची शहर की सैकड़ों असली तस्वीरों को बारीकी से देखा। वहाँ की गलियां कैसी दिखती हैं, दुकानों के नाम किस तरह लिखे होते हैं, बोर्ड पुराने और घिसे पिटे क्यों नजर आते हैं, दीवारों पर आमतौर पर क्या लिखा होता है, इन सभी बातों पर गहराई से काम किया गया। इसके बाद पहले कागज पर स्केच बने, फिर उन्हें कंप्यूटर पर डिजाइन किया गया। किस जगह कौन सी गली होगी, किस मोड़ पर कौन सी दुकान नजर आएगी, कैमरा किस दिशा से गुजरेगा, ये सब पहले ही तय कर लिया गया ताकि शूटिंग के समय कोई भ्रम न हो और हर फ्रेम कहानी को मजबूती दे। दोस्तों, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि फिल्म में दिखने वाले कई सेट ऐसे थे जो सिर्फ कुछ सेकंड के लिए नजर आते हैं, लेकिन उन कुछ पलों के पीछे कई कई दिनों की मेहनत छुपी होती है। कई बार ऐसा भी हुआ कि सुबह एक दीवार बनाई गई और शाम को उसे जानबूझकर तोड़ दिया गया ताकि वह ज्यादा पुरानी,
टूटी फूटी और असली लगे। सेट पर लगे पोस्टर भी यूं ही नहीं चिपकाए गए थे। हर पोस्टर का रंग ऐसा रखा गया जैसे वह सालों से धूप और बारिश झेल रहा हो। कहीं कोने फटे हुए, कहीं आधे उखड़े हुए। रेहड़ी पटरी वालों की दुकानों को भी उसी तरह सजाया गया जैसे वहां रोज का कारोबार चलता हो। सबसे बड़ी चुनौती भाषा को लेकर थी। दुकानों के नाम, चेतावनी वाले पोस्टर, दीवारों पर लिखी इबारतें, इन सब के लिए खास लोगों की मदद ली गई ताकि एक भी शब्द गलत ना हो, क्योंकि अगर एक भी गलती रह जाती तो पूरी मेहनत पर सवाल उठ सकता था। इस पूरे काम में सिर्फ भारतीय आर्टिस्ट ही नहीं बल्कि भारतीय और थाई कलाकारों ने मिलकर काम किया। भाषा अलग थी, काम करने का तरीका अलग था, लेकिन लक्ष्य एक ही था, स्क्रीन पर सच्चाई उतारना। कई बार एक दूसरे की भाषा समझ नहीं आती थी, तब इशारों, ड्राइंग और स्केच के जरिए काम आगे बढ़ाया जाता था। सेट पर काम सुबह बहुत जल्दी शुरू हो जाता था और देर रात तक चलता रहता था। धूप हो या बारिश, काम रुकता नहीं था। कई कलाकारों के हाथ छिल गए, कई बार कमर दर्द से हालत खराब हो गई, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की, क्योंकि सब जानते थे कि यह मेहनत स्क्रीन पर दिखेगी, भले ही नाम शायद कहीं सामने ना आए। डायरेक्टर और आर्ट डायरेक्टर के बीच लगातार बातचीत चलती रहती थी। कभी कहा जाता था कि यह गली बहुत साफ लग रही है, इसे और रफ बनाओ। कभी कहा जाता था कि यह दुकान ज्यादा नई दिख रही है, थोड़ा और पुराना एहसास दो। यानी नकली चीज को इतना असली बनाना कि वह नकली लगे ही नहीं। दोस्तों, यही असली आर्ट है। यहाँ चमक दमक नहीं बल्कि सच्चाई मायने रखती है। कई बार जो चीज बिल्कुल परफेक्ट लगती थी उसे सिर्फ इसलिए हटाना पड़ा क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा अच्छी दिख रही थी। फिल्म का हर एक फ्रेम अनगिनत लोगों की मेहनत का नतीजा होता है, लेकिन जब दर्शक कहानी में पूरी तरह डूब जाता है तो उसे यह सब दिखाई ही नहीं देता। और यही किसी भी शानदार आर्ट डायरेक्शन की सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि किसी फिल्म में सेट सिर्फ दीवारें और सड़कें नहीं होते। सेट दरअसल कहानी का वो हिस्सा होते हैं जो बिना बोले बहुत कुछ कह जाते हैं। धुरंधर में असली जादू सिर्फ कहानी में नहीं बल्कि हर छोटे छोटे डिटेल्स में छिपा है। टूटी हुई साइकिल, दीवार से सटा पुराना कूलर, खिड़की के बाहर टंगा झंडा या बिजली के मीटर पर जमी धूल, ये छोटी छोटी चीजें सही नहीं होती तो पूरा सीन बनावटी लगने लगता। आर्ट डायरेक्शन की टीम ने हर फ्रेम को इस तरह सजाया कि जगह बरसों से वैसी ही मौजूद लगे जैसे हर चीज की अपनी कहानी हो। कई सीन ऐसे थे जिनमें कैमरा सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ठहरता, लेकिन उसके पीछे घंटों की मेहनत छुपी होती। सड़क पर मिट्टी बिछाना, बारिश का पानी जमा करना, दुकानों के शटर आधे गिरा देना, ऐसी हर चीज को ध्यान से सेट किया गया ताकि माहौल बिल्कुल असली लगे। ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल सीमित रखा गया ताकि फिल्म का रियलिज्म बरकरार रहे। सैकड़ों लोग लंबे समय तक सेट पर काम करते रहे ताकि कलाकार माहौल को महसूस कर सकें और उनके डायलॉग्स और रिएक्शन नेचुरल लगे। कई बार कैमरा टेस्ट के बाद सेट में बदलाव किए गए, दीवार थोड़ी नीचे करनी पड़ी या खंभा पीछे खिसकाना पड़ा। ये सब मेहनत पर्दे पर देखने वाले आम दर्शक को शायद नोटिस नहीं होती, लेकिन इसका असर हर फ्रेम में साफ दिखता है। फिल्म के हर सीन में यह एहसास होता है कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि पूरी टीम की मेहनत और समर्पण का परिणाम है। सेट पर काम करने वाले सैकड़ों लोग जिनके नाम कभी सामने नहीं आए, उनकी मेहनत स्क्रीन पर हर सेकंड में बोलती है। कलाकारों को लंबे समय तक उन्हीं जगहों पर रखा गया ताकि वे माहौल को अंदर तक महसूस कर सकें और उनका प्रदर्शन पूरी तरह ऑर्गेनिक लगे। जब दर्शक फिल्म देखते हैं तो उन्हें सिर्फ एक्शन सीन या संवाद याद नहीं रहते, बल्कि गलियां, इमारतें, दुकानों की असली बनावट और पूरा माहौल भी उनकी आंखों के सामने जीवंत हो उठता है। चिंगारी लगाकर तुझे ये लगा तूने आग पर काबू पा लिया। यही धुरंधर की सबसे बड़ी ताकत है। यह एक फिल्म नहीं बल्कि पर्दे के पीछे काम करने वाले अनदेखे कलाकारों और टीम की मेहनत का जादू है। यही वजह है कि फिल्म में हर फ्रेम रियलिस्टिक और एंगेजिंग लगता है। इसलिए अगली बार जब आप कोई फिल्म देखकर कहें कि यार फिल्म बहुत रियल लगी, तो जरा एक पल रुककर उन अनदेखे हाथों को भी याद कीजिए जिन्होंने उस रियलिटी को गढ़ा है। पर्दे पर दिखने वाला जादू सिर्फ हीरो की मौजूदगी से नहीं बनता, बल्कि उन सैकड़ों लोगों की लगातार मेहनत, धैर्य और समर्पण से बनता है, जिनके नाम शायद कभी पोस्टर पर बड़े अक्षरों में नहीं लिखे जाते। कैमरे के पीछे खड़े हुए लोग जो रोशनी सही करते हैं, सीन को बार बार परखते हैं, छोटी छोटी गलतियों को सुधारते हैं और कहानी को सांस लेने लायक बनाते हैं, असल में उसी रियल एहसास की नींव रखते हैं। उनकी मेहनत अक्सर खामोश रहती है, लेकिन जब फिल्म दिल को छू जाती है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं उनकी सच्चाई स्क्रीन तक पहुंची है। यही वजह है कि सिनेमा सिर्फ चेहरों का खेल नहीं बल्कि सामूहिक ईमानदारी और मेहनत का नतीजा होता है। धुरंधर उसी असली मेहनत और जुनून की मिसाल है और यही इसे खास बनाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।